Hello students, how are you all? Today we are going to start at chapter 13, exponents and powers. Firstly, we will know about exponent and powers. क्या होते हैं ये एक्सपोनेंट और पावर्स? देखो एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है, जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है 10,000, ठीक है। 10,000 को अपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि जो 10 है वो हमारे पास कितने टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। आप डायरेक्ट जीरोस काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे राइट करोगे, यानी कि देखो इसका बेस कितना आ रहा है, यानी कि ये 10 की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, यानी कि अगर हम इसको 10 रेज़ टू पावर 4 बोलते हैं तो ये 10,000 के इक्वल आता है, ओके। देखो द शॉर्ट नोटेशन 10 रेज़ टू पावर 4 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि 4 टाइम 10, हियर 10 इज द कॉल्ड द बेस, यहाँ पे 10 तो है बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट यानी कि पावर। द नंबर 10 रेज़ टू पावर 4 इज रीड एज 10 रेज़ टू पावर, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, पावर ऑफ 4 और सिंपली फोर्थ पावर ऑफ 10। 10 की क्या है, ये फोर्थ पावर है। सो 10 रेज़ टू पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। आई थिंक आपको समझ आ गया कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। सो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने अभी आपको बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, उन सबको हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.1 में, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू पावर 6। अभी मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने उसमें देखा था 10,000 क्या था, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ था। इसमें हम क्या करेंगे, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 6, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको क्या राइट करेंगे, 6 को हम 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 पावर है तो 6 टाइम लिखोगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 64। समझ आ गया। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 6 था, तो हमने 2 को 6 टाइम राइट किया, यानी जिसकी पावर होती है उसको हम, जितनी पावर होती है वो उतने टाइम राइट करते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट, जैसे इसका 9 रेज़ टू पावर 3 है, यानी कि हमें क्या करना है, 9 को 3 टाइम राइट करना है, 11 को 2 टाइम, 5 को 4 टाइम। ये आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। जैसे यानी कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसका आंसर निकाला। अब हमें गिवन है कि ये कुछ मल्टीपल में कुछ टर्म्स गिवन है और हमें उसकी क्या निकाली है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इजी है, देखो बेस कितना आएगा इसका, 6 आएगा। 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितनी आ गई, 6 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। इस तरीके 64 मत बना देना इसको, 6 रेज़ टू पावर 4 है, ओके। इसके लिए t रेज़ टू पावर 2, b रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे देखो हमारे पास 5 और 7 है, ठीक है। क्या है, 5 और 7 है, तो 5 देखो अगर अलग अलग गिवन है तो उनकी पावर भी अलग आएगी ना। देखो 5 रेज़ टू पावर कितना आएगा, 2 आएगा, और मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 3 आएगा, ठीक है। समझ आया। उसके बाद यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 और a रेज़ टू पावर 2 आ गया, यानी कि a भी हमारे पास 2 टाइम आ रहा है। इसी तरीके से a रेज़ टू पावर 3, c रेज़ टू पावर 4 एंड d रेज़ टू पावर 1, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में फाइंड करेंगे। देखो अभी हमने देखा था कि उसमें हमें मल्टीपल्स गिवन थे, ठीक है, या फिर हमें पावर गिवन थी। अब हमें एक नंबर गिवन है, तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 512, क्या है, 512, तो 512 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो फैक्टर्स में मैंने बताया था आपको कि 2 3 5 7 11 13, हमें इनके फैक्टर निकालने होते हैं इस तरीके से, जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने या 1 के टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। हम जब भी फैक्टर्स निकालते हैं तब इन क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता फिर 5 से करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम 512 को हम 2 से डिवाइड करेंगे,
सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया 2। तो देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, आप अलग से भी कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, तो यहाँ पे 11 रहा, तो 5 2 ज़ा 10, फिर 6 2 ज़ा 12। ठीक है, आप इसको अलग से भी यूं राइट करके इसको अलग अलग रफ नोटबुक पे कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे करवा रही हूँ। फिर वापस देखो यहाँ पे लास्ट में ऑड, यहाँ पे इवन है 6, तो वापस ये 2 से डिवाइड हो सकता है। हमने 2 से उसके देखे हैं ना किस तरीके से डिविजिबल होते हैं। तो ये लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी और 8। ठीक है, फिर वापस 2 से करो, तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, फिर वापस 2 से हो जाएगा ये 3 और 2, फिर वापस 16 पे, फिर 2 पे करोगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 2⁹9। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 2⁹9। ये इसको सही इस तरीके से राइट करोगे 2⁹9, ये आपका आंसर होगा। यानी आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, जैसे हमने स्क्वायर रूट और क्यूब में निकाले थे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए हम निकालते हैं ना, वैसे ही हमें इसमें क्या करना है, इस तरीके से पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, उसी तरीके से इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन नंबर्स को, बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो देखो इसमें 4⁻³ है और 3⁻4 है। आप इसको क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से 4⁻³ और 3⁻4। तो 4 को हम क्या राइट करेंगे, 3 टाइम राइट करेंगे, 4 को हम 3 टाइम राइट करेंगे और 3 को हम 4 टाइम राइट करेंगे। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, इसका करेंगे हम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 81। तो ग्रेटर कौन सा आ रहा है, ये वाला, यानी कि ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कि आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं इसी तरीके से। ठीक है, बताने हैं कौन सा आपका ग्रेटर है, विच इज पॉसिबल, कहाँ पे पॉसिबल आप मेरे को इसका सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये भी आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमारे पास क्या है, हमें कुछ टर्म्स गिवन है, इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसका आंसर निकालना है। सिंप्लीफाई मतलब इनको सॉल्व करना है। तो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 2 × 10⁻³ कितना है, 3 है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे अपने, 2 × 10⁻³ है, यानी कि हमारे पास 1 के साथ 3 जीरोस हैं, 1000 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स हैं, इसमें आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन, बाकी तो सेम है। ये वाला तो आपका 0 × है, तो इसका आंसर तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 3⁻², ये हो गया 9 और ये हो गया 10,000। 10⁻4 है, यानी कि 1 के साथ 4 जीरोज, यानी कि 9 के साथ 4 जीरोज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखो अगर हमारे पास क्या होता है, पावर जो होती है, अगर हमारे पास इवन नंबर होती है, अगर हमारी पावर जो है वो इवन नंबर है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर हमें माइनस दे रखा हो तो वो प्लस हो जाता है। कहने का मीन ये है कि अगर हमारे पास सेम डिजिट इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो अगर इसका आंसर कितना आता, प्लस आता। अगर वो इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तब तो आंसर में क्या आता, प्लस आता। माइनस की बात कर रही हूं। अगर ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आता, नेगेटिव आता। ठीक है, अब देखो -4 है, वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। जब भी अपने माइनस के डिजिट को करते हैं तो इस तरीके से ब्रैकेट में राइट करते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब देखो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से, -4 को -4 से किया तो प्लस हो गया। अब वापिस प्लस माइनस को किया तो माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 पावर थी, यानी ऑड नंबर था, तो आंसर कितना आया, नेगेटिव में आया। उसी तरीके से देखो ये वाला -3 और -2 की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस का 8 आएगा।
2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस का 3 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 24 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो -3 है और -5 है, तो -3 का 2 टाइम करोगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो पावर हमारी 2 है, 2 4 6 8 इवन नंबर आ जाए तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो -3 कितना हो गया, प्लस का 9 हो गया, और ये आपका 25। वापिस इसको करोगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स को कंपेयर करना है। इसमें पहले आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर आप इसको कंपेयर कर देना, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, इसमें ओके, ये आपकी 13.1 थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके लॉज क्या होते हैं, यानी फर्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, यानी कि हम क्या करेंगे, सेम बेस का मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स का। अब देखो, अगर हमें बेस सेम है, जैसे बताया था मैंने, बेस क्या होता है, जिसको जितने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है वो होते हैं। जैसे 2 है, 2 है, दोनों के बेस क्या है, इक्वल है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल था, मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल था। नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अगर हमारे पास सेम बेस है तो उसको अपने डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे 3 3 है, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे। 7 टाइम राइट कर लेंगे 3 को, 4 टाइम राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 टाइम जो है वो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कैंसिल कर दो, या फिर आप इसको राइट कर दो 3 इस तरीके से 7 - 4 माइनस कर दो। यानी अगर मल्टीप्लाई में हो तब तो हम प्लस करते हैं, अगर माइनस में हो, अगर डिवाइड में हो तो माइनस कर देते हैं, तो 7 - 4 हो गया। ओके, समझ आया। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। अगर हमें पावर की पावर दे रखी है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे 2 है और पूरे की पावर क्या है, 2 है, पूरे की पावर क्या है, 2 है। यानी जब हमें ये ब्रैकेट गिवन है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है और 2 यानी कि 2 और 2 ही 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, वापस, यानी पूरा जब अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तब हम यू राइट करेंगे। अगर इसकी बजाय अगर हमारे पास यहाँ पे ये होता 2 की पावर 2 है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट होता, तो पहले हम इसको सॉल्व करते। तो 2 3 यहाँ पे क्या आता है इसका आंसर 3, पहले हम इसको पावर को ऐड करते, पावर ऐड नहीं मतलब इसको सॉल्व करते, तो 3 का 2 टाइम करेंगे तो 9 आएगा। तो इस कंडीशन में 2 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, 2 है ब्रैकेट में, फिर इसका क्या है, पावर 2 है, तो 2 टाइम आ रहा है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। मतलब पावर अगर सेम हो, जैसे 2 और 3 यानी कि पावर्स दोनों की क्या है, सेम है, बेस अलग अलग है, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे a⁻m b⁻m, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 2 को 3 टाइम राइट किया, 3 को 3 टाइम राइट किया, फिर देखो इनको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 3 3 टाइम आ गया, यानी कि हम इसको अंदर वालों को ऐड कर देंगे। कहने का मीन ये है, जब पावर इक्वल होती है तो बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और पावर एक बार राइट कर दो, यानी कि 6⁻³ आ जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट रूल है फिफ्थ, डिवाइडिंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट। अब यही अपना जो मल्टीप्लाई में किया था, अब ये डिवाइड में करना है। अब देखो अगर 2⁻4 3⁻4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यू राइट कर देंगे, यानी कि दोनों की पावर है वो एक बार ही राइट कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर्स को, पावर एक टाइम राइट कर देंगे। ओके, उसको देखो नंबर विद एक्सपोनेंट 0। अगर एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो, पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आपको याद रखना है कि अगर पावर क्या हो, 0 हो, तब हमारे पास 1 होती है, और अगर पावर सेम आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर 0 पावर होती है, यानी एक्सपोनेंट 0 होगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो चलिए, जो हमने अभी समझा उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारे, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं हमारे 13.2 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट जो हमने अभी रूल देखे हैं उनका हमें यूज करना है, फिर उनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, अब देखो हम, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
3^2, 3^4, 3^8 है। तीनों के बेस क्या है, इक्वल है, और पावर्स क्या अलग अलग है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बेस मैंने एक टाइम राइट कर लिया, पावर कितनी है 3, 4 और 8, सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 और 2 14। तो आंसर कितना आएगा 3^14। आई थिंक समझ आ गया आपको। अब देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 6^15, 6^10, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम इसको राइट करेंगे डिवाइड इस तरीके से। 6 मैंने 1 टाइम राइट कर लिया। अब बीच में डिवाइड का साइन है तो माइनस लगा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था प्लस कर दे सबको, यहाँ पे क्या कर दो माइनस कर दो। तो 15 - 10 कितना आ गया 5। आंसर आ गया ये इसका, नो प्रॉब्लम। अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, दोनों का बेस सेम है। फोर्थ पार्ट है, दोनों का बेस सेम है, इनका भी बेस सेम है, ठीक है। ये मैंने बताया 5^2, 5^2 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2^20, 2^15, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा 2^5 आएगा और 2^3 आएगा, बाद में इसको ऐड कर देना, यानी 2^8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2^3, 3^4, 4 और 3 × 32, हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है 2^3, 3^4, 4, 3 × 32। देखो हम कैसे करेंगे इसको हम राइट करेंगे 2 × 2 × 2, 3 को हम राइट करेंगे 4 टाइम और इंटू 4, 3 × 32। अब हम इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं, ठीक है, पहले इसको कट कर दो, तो इसको हम कट करेंगे तो 1 3 से 1 3 कैंसिल। अब देखो 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है। अब देखो 8 को कट करेंगे, 2 को 4 से किया, फिर 4 को 2 से किया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 3 × 3 × 3, यानी कि हमारे पास 3 रह गया 3 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ गया 3^3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसके जो बाकी के क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, सेम मेथड है, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करने हैं आपको। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 2^0, 3^0, 4, मैंने अभी आपको बताया था अगर पावर 0 होती है तो आप इसका आंसर 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। तीनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इनका मल्टीप्लाई है 1 × 1 × 1, तो आंसर 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो 1 + 1 × 1 यानी कि 1 + 1 2 × 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पीडीएफ में जो आपका डिवाइड का साइन है उसमें आपको AFA कुछ ऐसा मिलेगा, तो आप क्या करोगे वहां पे डिवाइड का साइन लगाओगे, वो आपको करेक्शन खुद करनी है। पीडीएफ में आपको मिलेगा यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है, आप बुक से चेक कर लेना। यहाँ पे आपको AFA ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है कि दोनों फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड की फॉर्म में है, तो आप उसको करेक्ट करके अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, ठीक है। देखो इसके बाद से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, इसमें आपको क्या करना है जस्टिफाई करना है अपना आंसर, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। अब देखो 10 × 10⁻11 है और ये 100 की पावर 11 के इक्वल है, 100 की पावर 11 के इक्वल है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। जैसे ये इसने बोला है कि 10 × 10⁻11 इक्वल है 100⁻11 के, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 10⁻11 + 1 यानी कि इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 11 है, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 10⁻2 और इसकी पावर क्या है 11 है, यानी कि 10 पहले 2 टाइम आ रहा है, फिर ये 11 टाइम आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 10 और की पावर हम क्या करेंगे यहाँ पे 22 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 10 12 बार, तो ये इक्वल नहीं है, ओके। उसके बाद देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है 2⁻3 और 5⁻2, 2⁻3 है यानी कि हमारे पास इसने बोला कि ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, ये आपको पता करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3⁻0 और 1000⁻⁶
जीरो है। तो मैंने बताया था चाहे कितनी कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो ये इसके लिए ट्रू आएगा। ओके ओके, उसके बाद है इसका फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है प्राइम फैक्टर का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें राइट करना है। तो इसमें हमें वही करना है सेम, यानी कि इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे। फैक्टर इसके रफ नोटबुक पे अलग से निकाल लेना और इसके फिर बाद में आंसर आ जाएंगे। ओके, सिंप्लीफाई, जैसे हमने इसका सेकंड क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, सिंप्लीफिकेशन करना है इनका। ओके, सो ये आपके सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो, बाकी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी लास्ट में। आपको एक चीज का ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है जो आपको पीडीएफ में मिलेगा, डिवाइड के साइन के जगह पे वो कुछ और ही लिखा हुआ था, AF ऐसा कुछ लिखा हुआ है। डिवाइड आप उसको करेक्ट कर लेना और उसको आप डिवाइड राइट कर देना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी 13.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।